गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी और इससे संबंधित टॉप मोस्ट क्वेश्चंस जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपका कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं परमाणु, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन और फोटॉन। तो सबसे पहले जान लीजिए कि सूर्य से जो हमें प्रकाश किरणें मिलती हैं वह ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों में होकर आती हैं जिन्हें हम फोटान कहते हैं। याद रखिएगा, वास्तव में फोटान ऊर्जा के बंडल हैं। ठीक, अब देखिए फोटान के बारे में कुछ जानकारी। फोटान के बारे में जान लीजिए कि फोटान की ऊर्जा का सूत्र होता है E बराबर एच न्यू, जहाँ एच आपका कहलाता है प्लांक नियतांक और न्यू को हम आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, प्लांक नियतांक से भी क्वेश्चन बन जाता है कि प्लांक नियतांक का मात्रक क्या है। तो प्लांक नियतांक का मात्रक होता है जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, ये चीज़ें भी ध्यान रखनी चाहिए। अगला प्रश्न है आपका कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। तो आपके ऑप्शन है अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग, दोनों और कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रकाश विकिरण की प्रकृति है, यानी कि प्रकाश किस पर व्यवहार करता है। तो पहला ऑप्शन आपके तरंग के समान, फिर कण के समान, दोनों और कोई नहीं। तो याद रखिएगा जो प्रकाश है उसमें द्वैतीय प्रकृति होती है, अर्थात वह तरंग की भांति भी व्यवहार करता है और कण की भांति भी व्यवहार करता है। तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ कंपटीशन में कि तरंग सिद्धांत किसने दिया था। तो तरंग सिद्धांत हाइगेंस ने दिया था। और एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि हाइगेंस ने सर्वव्यापी माध्यम के रूप में किसे माना था। तो आपका आंसर होगा ईथर। उन्होंने ईथर को सर्वव्यापी माना था। उन्होंने माना था कि संसार में सबसे अधिक मात्रा में ईथर है। दूसरा जो आ जाता है, एक और क्वेश्चन बनता है आपका कि कणिकावाद का सिद्धांत किसने दिया। तो याद रखिएगा कणिकावाद का सिद्धांत भी न्यूटन ने दिया था। अगला प्रश्न है आपका कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी। पहला ऑप्शन है स्नेल, न्यूटन, मैक्सवेल और यंग। तो देखिए स्नेल ने आपके अपवर्तन के संबंध में नियम दिया था और उन्होंने अपवर्तनांक के बारे में बताया था। न्यूटन ने कणिकावाद का सिद्धांत दिया था और उनका मानना था कि प्रकाश कण की भांति व्यवहार करता है, यानी कि कण है। जबकि मैक्सवेल ने आपको ये सिद्ध करके दिखाया था कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों की भांति व्यवहार करता है। और यंग जो है वहाँ से हम सीखते हैं आपके प्रकाश के विवर्तन के बारे में। तो यंग ने अपने प्रयोगों से यह सिद्ध किया था कि प्रकाश में भी विवर्तन जैसी घटनाएं होती हैं जो कि तरंगों की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है आपका कि प्रकाश तरंग सिद्धांत किनके द्वारा प्रस्थापित हुआ। तो पहला ऑप्शन है न्यूटन ने प्रकाश के संबंध में कणिकावाद का सिद्धांत दिया था। दूसरा है हाइगेंस ने प्रकाश संबंधित तरंग सिद्धांत दिया था। तो यही आपका आंसर भी होगा। तीसरा जो है वो आपका प्लांक दिया। तो प्लांक ने फोटान के बारे में आपको बताया था। और फिर आते हैं आपके फैराडे। तो फैराडे से क्वेश्चन आपका बनता है, फैराडे का मुख्य जो योगदान है वह आपके विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में है। ठीक है, जहाँ पे उन्होंने प्रेरण को समझाया था। अगला प्रश्न है आपका कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन कीजिए। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया था और वहाँ पे उन्होंने बताया कि किस प्रकार किसी धातु पर जब प्रकाश किरणें आपतित होती हैं तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है और वे इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से गति करते हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले आपके आइंस्टीन ने बताया था। इसलिए यहाँ पे आपका उत्तर होगा प्रकाश विद्युत प्रभाव के जो प्रतिपादक थे वह अल्बर्ट आइंस्टीन थे। ठीक, काम्पटन प्रभाव पढ़ाया जाता है जिसको वैज्ञानिक काम्पटन ने समझाया था। और मैक्सवेल के बारे में आपको पहले ही बता चुके हैं। इन्होंने सबसे पहले ये सिद्ध किया था कि जो प्रकाश है उसकी प्रकृति विद्युत चुम्बकीय तरंगों की है। ठीक है, तो एक और ऑप्शन आपका इसमें ऐड कर दिया गया भाई न्यूटन। तो न्यूटन के बारे में आपको पता है, उन्होंने प्रकाश में सिर्फ एक ही नियम यहाँ पे दिया हुआ है और वह है आपका क्या, कणिकावाद का सिद्धांत। हाँ, एक और क्वेश्चन आपका जरूर बन जाता है कि दूरदर्शी के आविष्कारक कौन थे। ठीक है, तो वहाँ पे दूरदर्शी जो बनी हुई है उसके आविष्कारक है न्यूटन। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में कौन सी घटना प्रकाश व ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती। देखिए प्रकाश और ध्वनि दोनों तरंगों की भांति व्यवहार करती हैं, इसलिए पर ध्वनि की लगभग सारे गुण प्रकाश से मैच करते हैं, या आप कह सकते हैं कि प्रकाश के सभी गुण ध्वनि से मैच करते हैं, जैसे विवर्तन दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम विवर्तन को देखें
तो विवर्तन मतलब होता है कि जब भी किसी पतली झर्री पे प्रकाश किरणें पड़ती हैं तो वो अपने मार्ग से विमुख हो जाती हैं, अर्थात थोड़ा सा हट जाती हैं। तो ये तो आपका प्रकाश में भी होता है और ध्वनि में भी। जब हम किसी तिरछी स्थान पे शोर करते हैं, आवाज़ करते हैं, तो वह अन्य दिशाओं में क्या हो जाती है, घूम जाती है। इसमें अपवर्तन की घटना नहीं होता, ठीक है। फिर दिया है आपका ध्रुवर, तो ध्रुवर की घटना भी होती है और परावर्तन भी देखने को मिलता है। जब भी हम आप क्या करेंगे, अगर दो बांसुरी ले लिया जाए और बीच में आपका कोई समतल स्थान रख दिया जाए और हम वहाँ पे बोलें, तो हम पाएंगे कि बांसुरी के दूसरे मुख से हमें ये आवाज़ें सुनाई देती हैं, ठीक है। प्रकाश के बारे में कुछ और चीज़ें जान लेते हैं कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है और प्रकाश की जो चाल होती है वह निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, ठीक है। तो प्रकाश की चाल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है, कहने का मतलब है कि ये इसको संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। याद रखिएगा, विद्युत चुम्बकीय तरंगे उन तरंगों को कहते हैं जिनको संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जबकि यांत्रिक तरंगे वे तरंगे हैं जिनको संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मोड़ना कहलाता है, तो आपका आंसर होगा विवर्तन, ठीक है। व्यतिकरण से भी एक आपका क्वेश्चन बनता है कि जब द्रव की सतह पर तेल रखा जाता है तो एक रंगीन परत बन जाती है, यह घटना किससे आधारित है, तो आपका आंसर होगा व्यतिकरण। अगला प्रश्न है आपका कि प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं। तो पहले दिया है अपवर्तन, तो याद रखिएगा अपवर्तन में माध्यम चेंज हो जाता है, ठीक है, जबकि परावर्तन में ऐसा नहीं होता। परावर्तन की घटना में जब प्रकाश किरण को किसी आपके पृष्ठ पर आपतित किया जाता है तो वह टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है और ये घटना कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन के आपके दो नियम पढ़ाए जाते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा उस पर खींचा गया अभिलंब सदैव एक ही तल में होते हैं। और तीसरा आपको दूसरा पढ़ाया जाता है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। जबकि अपवर्तन में भी आपके दो नियम पढ़ाए जाते हैं, पहला आपका होता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा उस पर खींचा गया अभिलंब सदैव एक ही तल में होते हैं। और दूसरा आपतन कोण के ज्या तथा अपवर्तन कोण के ज्या का अनुपात सदैव नियत रहता है। और इस रूल को, यानी कि जो आपके अपवर्तन के नियम पढ़ाए जाते हैं, उसके दूसरे नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, जिससे हमें अपवर्तनांक के लिए सूत्र भी मिलता है। तो एक क्वेश्चन आपका बनता है कि अपवर्तनांक के लिए सूत्र हमें किस नियम से प्राप्त होता है, तो आपका होगा स्नेल के नियम से। याद रखिएगा, अपवर्तनांक एक विमाहीन राशि है, उसका कोई मात्रक और विमीय सूत्र नहीं होता है। अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, जिसका सूत्र होता है n = c/v, जहाँ c प्रकाश की चाल और v माध्यम में प्रकाश की चाल है, ठीक है। फिर आपका इसमें दूसरा चीज़ पढ़ाया जाता है सापेक्षित अपवर्तनांक। तो याद रखिएगा, सापेक्षित अपवर्तनांक तभी लागू होगा जब दो माध्यम हो, ठीक है। और वहाँ पे हम ये सीखते हैं कि प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल तथा द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का सापेक्षित अपवर्तनांक कहलाता है। यहाँ पे आपका सूत्र हो जाएगा 1n2 = v1/v2, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान रखने योग्य चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछ ली जाती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि चंद्रमा से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो लगभग 1 सेकेंड लगते हैं। जबकि एक और प्रश्न आपका बन जाता है कि सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है, तो आपको पता है कि लगभग 8 मिनट में सूर्य से हम प्रकाश किरणें पृथ्वी तक पहुंच पाती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है, हीरे में, पानी में, निर्वात में और हाइड्रोजन में, तो आपका आंसर होगा निर्वात में। दूसरी चीज़ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए, देखिए हमने आपसे कहा कि दो प्रकार के अपवर्तनांक होते हैं, एक आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक और एक होता है सापेक्षित अपवर्तनांक। एक चीज़ सदैव याद रखिएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान सदैव 1 से अधिक होता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान सदैव 1 से अधिक होता है, जबकि सापेक्षित अपवर्तनांक का मान अगर हम देखें तो कुछ भी संभव है।
अगला प्रश्न आपका कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमन नामक वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था। हाँ, गैलीलियो से एक टॉप मोस्ट क्वेश्चन बन जाता है कि दूरबीन के आविष्कारक कौन थे? तो आपका आंसर होगा गैलीलियो। दूसरा चीज़, गैलीलियो ने ही सर्वप्रथम जड़त्व के बारे में बताया था। अगला प्रश्न आपका कि चंद्रग्रहण घटित होता है अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, अर्धचंद्र के दिन, और फिर अमावस्या और पूर्णिमा दोनों दे दिया। ठीक है, तो याद रखिएगा चंद्र ग्रहण की घटना जो होती है वो पूर्णिमा के दिन होती है। अब हम थोड़ा सा जान लें पूर्णिमा और अमावस्या के बारे में। तो प्राचीन काल से ही अगर हम देखें 30 दिनों का एक समय लेकर एक मंथ मान लें, तो हम ये देखते हैं कि शुरू के यानी एक बार आपके 15 दिनों तक उजाला रहता है और फिर रात्रि में फिर 15 दिनों तक क्या रहता है, आपका अंधेरा रहता है। ठीक, तो जहाँ से आपका काली रात शुरुआत होती है या काली रात को हम कृष्ण पक्ष कहते हैं, और जो आपकी सफ़ेद रात कहने का मतलब है कि जो चांदनी रात होती है उससे हम कहते हैं शुक्ल पक्ष। तो दो पक्ष बनते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष 15 दिन चलता है और कृष्ण पक्ष भी 15 दिन चलता है। जो शुक्ल पक्ष का 15वां दिन होता है उसे हम पूर्णिमा कहते हैं, जिसे आप कहते हैं कि चंद्रमा का पूरी तरह से दिखाई देना। और फिर आपका कृष्ण पक्ष का जो 15वां दिन होता है उस दिन आपका चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देते और उससे हम कहते हैं क्या, अमावस्या।